आपका जो हिस्ट्री वाला वीडियो था सर, मतलब वो 32, जो अभी मुझे याद है 32 वीडियो हैं टोटल, वो मतलब मैं 5-6 बार देख चुकी हूँ अभी तक। बच्चों के कमेंट आते थे कि सर आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, तो उस समय मेरे दिमाग में ये चलता था, एक सिलेक्शन लेके जरूर बच्चों को ये प्रूफ करके दिखाना है कि आप जिनसे पढ़ रहे हैं तो आप भरोसा कीजिए, इतना अच्छा आप सीखेंगे तो आपका भी होगा। इंटर के बाद से ही सर हम अपन घर से खर्चा ले ना, मतलब ये थी कर देंगे कि हम खुद से अपन पढ़ाई के करो। सफलता अकेले की नहीं होती, आपके माँ बाप का त्याग, आपके भाई बहन का त्याग, सबका योगदान होता है सर। मम्मी पापा यही कहते रहे सर बीच में तैयारी के दौरान कि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम लोग का नहीं होगा तो बहुत खराब मैसेज जाएगा। 2023 के नवंबर में हमारे पापा के देहांत हो गए। हमार माई जौन बाड़ी वो आंगनबाड़ी सेविका है। अब उनका जो भी पेमेंट मिलत रहे वो हमारा शिक्षा पर खर्चा करता है। भटकनों में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। शक्ति की खोई हुई पहचान जगती है, आदमी जब बेतरह असमर्थ होता है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल से तू एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो इस परचम लहराने में एडिटोरिया ने काफ़ी सहयोग किया है सर, इसका दिल से धन्यवाद सर। नमस्कार, एडिटोरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात इसलिए है क्योंकि मेरे साथ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट 70वीं बीपीएससी परीक्षा के बैठे हुए हैं, सब हमारे जिला के लोग आरा से। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप लोग का। और प्रवीण सर तो हैं ही, सबसे पहले सम्मानित करते हैं इनको। आज मेरे लिए वाकई बहुत गर्व का पल है। तो मैं चाहूंगा कि इनको आप सम्मानित करें आज। अरे वाह, ये भी सही बात है। तो एक एक करके मैं नाम बुलाता हूं और आप सम्मानित करें, इन्हें भी बहुत खुशी होगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आप ही की साइड से। सुमन राज हैं जो सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुए हैं, बहुत बहुत बधाई। उसके बाद है ब्यूटी वर्मा जो बिहार एजुकेशन सर्विस इनको मिला है और शिक्षा सेवा में चुनी गई हैं, बहुत बहुत बधाई। उसके बाद पूजा कुमारी आरडीओ बीडीओ के पद पे सेलेक्ट हुई हैं, तो बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद हैं कुंदन कुमार बिहारी जो सेलेक्ट हुए हैं बिहार एजुकेशन से सर्विस में, तो शिक्षा सेवा में ये भी चयनित हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अरे आपने अचानक से स्क्रिप्ट चेंज कर दी मेरी। नहीं, कई बार जब हम अपने बिहारी हैं तो ये तो एक है ही कि हम लोग सभी लोग बिहार से हैं, तो एक अपनापन और ये सारी चीज़ें फील होती हैं। लेकिन जब थोड़ा और क्षेत्रीयता में नीचे जाते हैं तो जिले की बात ही कुछ और हो जाती है। हाँ, अगर कुछ सुन लें जिले से तो एक अलग ही आनंद, एक अलग ही सुकून मिलता है, चेहरा तुरंत खिल जाता है। मैं इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। शिवहर जिला मेरा घर है, तो बहुत सारे बच्चे अब जान गए हैं, नहीं जाने हैं तो कुछ कुछ जानते रहते हैं। तो कुछ कुछ जीके में ना हम लोग सेंसस डाटा पढ़ते थे, तो ये लोग याद होगा, मैं पढ़ाया हुआ हूँ। तो उसमें पढ़ते हैं कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो शिवहर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है, गरीबी में सबसे पीछे से कौन चल रहा है, तो ये शिवहर हमेशा आता था। तो मेरा क्या टारगेट रहता था कि अगर एग्ज़ाम के पेपर में, बिहार के किसी एग्ज़ाम में शिवहर अगर ऑप्शन में दिख गया तो मैं तो शिवहर ही मारूंगा, चाहे आंसर उसका कुछ भी हो, क्योंकि मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मेरा जिला का नाम ऑप्शन में आ रहा है। चलिए तो बातचीत शुरू करें। सबसे पहले ये जो आप दिखा रहे थे वीडियो, इतना जबरदस्त सम्मान हुआ। इतना सम्मान तो मतलब सांसद वांसद का चुनाव जीत जाने पर होता है। कैसा रहा? बात ये बात सर कि हमारे गांव में एक से पहले केकरो बीपीएससी में पीटी तक ना निकल रहा है।
लेकिन ई बार ऐसा भइल कि पीटी भी निकलल, मेंस भी निकलल आ फाइनल सिलेक्शन भी भइल। तो गांव के लोग बहुत खुश रहन लोग, हर लोग, कुछ आदमी के छोड़ देवल जाए लेकिन अगर देखा जाए तो 99% लोग खुश रहन लोग। तो हम तो रही आ रहा सिलेक्शन के बाद में, तो लोग फ़ोन करे लगलन कि कुंदन तहार सिलेक्शन हो गई, आवो अब घरे, हमने के तोहार सम्मान करल चाहता नहीं जा, क्योंकि बहुत उल्लास के बात बा हमने खाती, हमने के गाँव खाती, क्योंकि एकरा से पहले केहू सेलेक्ट नहीं भैली बीपीएससी में। दूसर का बात रहे कि हमार घर भी बा जौन कभी, जैसे हम बानी तो हमारा घरे पहले केहू भी मैट्रिक पास ना रहे, पहला बार हम ही मैट्रिक पास कैली। तो इहो एगो रहे कि गांव के लोग इहो देखत रहन कि अच्छा ये पहली बार मैट्रिक भी पास किलक, इंटर भी पास किलक, ग्रेजुएशन भी, लास्ट में बीपीएससी में सेलेक्ट भी हो गए। तो ई लेके लोग बहुत उत्साहित। पापा भी हमार 8वीं तक पढ़ा रहन, मम्मी भी संस्कृत बोर्ड से पढ़ा रही, चाचा पढ़ल लिखन, बड़की दीदिया पढ़ली ना, छोटकी दीदिया भी ना पढ़ली। हाँ, हम पहला बार मैट्रिक पास कैनी। एकरा बाद बहुत बढ़िया भोजपुरी भी बोलता नहीं, बहुत जी बढ़िया, शानदार। एकरा बाद हम पढ़नी, एकरा बाद हमार छोटा भाई हमारा साथे पढ़लन। तो हमनी के जर्नी कुछ ऐसा रहल। फिर होली क्या कि जर्नी के दौरान ही 2023 के नवंबर में हमारे पापा के देहांत हो गई। अब सिस्टम तक गड़बड़ा गई कि अब क्या कल जाओ, तैयारी चलत रहे एमे अब सिस्टम। लेकिन ये बात रहे कि हमार माई जौन बाड़ी उ आंगनबाड़ी सेविका है, वो सहार प्रखंड में कोट 84 के सेविका बड़ी। तो अब उनका जो भी पेमेंट मिलत रहे वो हमार शिक्षा पर खर्चा करत रहे। एक बाद जौन खेत से आमदनी होत रहे वो से घर चलत रहे। तो मिला जुला के सब लोग, चाचा भी बड़न, तभी ज्वाइंट फैमिली बा हमार। तो चाचा भी जो भी उनकर आमदनी होत रहे वो अपन फैमिली देखत रहन, उनको भी अपन फैमिली बा, लेकिन फिर भी हमरा सपोर्ट करत रहन। छोटा भाई जैसे कि कुछ भी काम पड़े तो वो करत रहन, जैसे कुछ दिन हमारा भी रही तो खाना बना देते रहन वो, चाहे कुछ भी, हमरा कुछ ज़्यादा काम ना करे पड़त। सब कोई के यही रहे कि शुरू से ही पढ़े में ठीक बढ़न, तो कम से कम कुछ करत। पापा भी ये सपना देखे ले रहन, लेकिन पापा बीच में छोड़ के चल गए 2023 के आसपास। जहाँ भी होंगे पापा काफ़ी गर्व महसूस कर रहे होंगे। हाँ। हम लोगों को भी आप पे बहुत गर्व है और उनको भी होगा। कई बार परिस्थितियाँ आपके अनुरूप नहीं चलती हैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ मिलती हैं उनको अगर बेहतर बनाते हैं तो वही सफलता है। हाँ, तो हम ये मान के चलने कि माइए हमार हौसला बाड़ी, जो भी बाड़ी वह बाड़ी। और वो अपन जितना भी पैसा जो भी बा, जैसे अभी आज ही जहाँ हम आवत रही तो सर कॉल कैनी कि कुंदन चले के बा पटना। तो माई कहली कि तो जाए में तो पैसा खर्चा हुई। तो कहली कि ठीक बा, हम 2500 रुपया 2500 रुपया देते हैं जौन की रखल बा। जैसे कि अभी मानसून के सीजन चालू हुई बा, तो अब खेती तो करे के बा, तो वो दिली थोड़ा बहुत होला। पापा के याद भी आवेला कि शायद वो रहता ना आज, लेकिन कुछ भी होके माई हमार हमेशा हौसला रही। अभी अब जो भी बीपीएससी के पास होके के श्रेय हम देम वो हमार अपन माई के, छोटा भाई के, चाचा के, और जौन गांव के हमार कुछ लोग शुभ चिंतक रहन उनका। बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार जर्नी, और हौसला बना के रखी। हमनी सब जा हई और हमेशा हई। जिला के ना, परिवार के ना, देश के नाम रोशन करा। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाओ। कैसे कैसे, अच्छा एडिटोरिया के बारे में कैसे पता चल? आरा के लोग से तो सबसे पहले हमरा यही जाने के बा कि आरा में जाके एडिटोरिया के ब्रांच में कैसे पता चल आरा के बारे में? जैसे कि हम जब घरे रही तो ऑनलाइन जुड़े रही एडिटोरिया से। जैसे 17वीं के पीटी से पहले पापा के हमारे देहांत भई रहे नवंबर में 2023 में। तो एडिटोरिया के जो टेस्ट सीरीज भई रहे आजो हमरा याद बा 10 फरवरी 2024 के शुरू भई रहे 17वीं के पीटी से पहले। वो दिन पहला टेस्ट रहे, तो वही दिन हम ज्वाइन किनी। काहे कि हम डिप्रेशन थोड़ा हो गई रहे, तो हम निकल ना पावत रहे, तो हम ऑनलाइन ज्वाइन किनी। तो धीरे धीरे ऑनलाइन ज्वाइन करते फिर आरा सेंटर से एगो फ्रेंड रही, वो इस बार सप्लाई इंस्पेक्टर में सिलेक्शन उनका भइल बा। तो उहे हमरा कहली कि आरा तो चल ही रहा बा एथी टेस्ट, तो आके एजा कहे निकल दे लेत। तो फिर हम कहनी कि छोटा भाई रहबे करता आरा, तो थोड़ा बहुत आउ खर्चा हुई, तो हम आरा आ गई और वही से टेस्ट देवे लगनी। तो ऐसे करके ऐसे तरह हो गई परवीन सर के बाद। तो हम यूट्यूब पर जानते रहीं, पहले से ही वीडियो देखते रहीं, घर में रहते रहीं। तो लेकिन हाँ, हम चाहते रहे कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ हम 2 घंटा जैसे पीटी के हो गई, चाहे 3 घंटा मेंस हो गई, वो हमरा प्रॉपर देवे के मिलो। क्या घरे अब टेस्ट दे रहा बने चाहे कुछ, तो केहू कह दी कि ये कुंदन है आवा
है काम बा चाहे है, तो वह चलते हम एगो ऐसा स्थान चाहते नहीं जहाँ कि 3 घंटा के हमरा टोके ना, जहाँ हम दे सकी। तो हमरा पता था कि अच्छा एडिटोरिया में तो सेंटर, एडिटोरिया का सेंटर तारा में खुल गई बा। तो हम कहनी कि तब हम जा रहा नहीं, अब आ रहा दिया हाँ, अब वही दिए तब जाके हम आ रहे हैं। तो ई अगस्त 2024 के बाद जब एजा खत्म हो गई रहे ऑनलाइन टेस्ट, तो हम आ रहे रहे। तब 71वीं का हम पीटी देनी, एक बाद फिर वजह से हम जुड़ा रहने एडिटोरिया से। रहुआ कहाँ से बनी, कैसे कैसे तैयारी भइल? भोजपुरी में कंफर्टेबल बनो? सर हमार नाम पूजा है। हम भोजपुर जिले के मझौआ ग्राम निवासी हैं और हमरा आज जान के बहुत खुशी भइल कि राउरो शहर आ रहा है। तो पहली बार मझौआ जात रहे हम क्रिकेट खेले। जी सर, मझौआ बहुत फेमस बा सर। वहाँ पे हवाई अड्डा भी बा और वही सब लोग क्रिकेट खेलेला। सर हमारा गांव वाला लोग भी आज बहुत खुश बा सर कि हमनी के गांव से पहला बार कोई बीपीएससी में आगे आइल बा और गांव के लोग भी ऐसे ही सम्मानित करे के मतलब बुलावता। लेकिन अभी थोड़ा सर समय, अभी हम शिक्षिका भी बानी सर बिहार में सर। तो और शिक्षा के जर्नी सर हमार इंटर के बाद से ही शुरू हो गए रहे। वर्ष 2014 से जब हम 12th पास कर रही, जैसे अभी प्रवीण सर कहनी कि पढ़ाना चाहिए, मतलब जब आप जिस स्थिति में हैं, तो सर वही हम कहल चाहतनी कि इंटर के बाद से ही सर हम अपन घर से खर्चा ले ना, मतलब ये थी कदम में कि हम खुद से अपन पढ़ाई के करम। और सर ये बात आज भले वो छोटा लागेला सर, हम एक निजी विद्यालय में पढ़ावे के जब शुरू कैले रही तो हमार पहला वेतन मात्र 2200 रुपया रहे और आज हम 50,000 की सैलरी पर बानी। लेकिन वो जर्नी जो 2200 से शुरू हुई और आज एक ऑफिसर के रूप में हम अपने गांव को, अपने समाज को आगे लेकर आए हैं। सर इस जर्नी में एडिटोरिया का बहुत बड़ा सर सहयोग रहा है। सर का यूट्यूब चैनल से जो शुरू हुआ जर्नी, आज इस प्लेटफॉर्म तक आके बैठना सर वाकई में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और जो टेस्ट सीरीज हम लोग लगाए हैं एडिटोरिया का कंटेंट, कि आपको और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जितना अच्छा बेहतर कंटेंट है यहाँ का क्लास का। अगर आप उसका सिलेबस देखें और उसका सॉल्यूशन देखें सर टेस्ट का, तो अपने आप में सर उसकी तैयारी पूरी हो जाती है। तो और जब पता चला कि हमारे शहर आरा में ही एडिटोरिया का सेंटर खुल गया है, तो ये तो बहुत ही खुशी हुई। क्योंकि मैं स्कूल जाती थी तो सैटरडे संडे को हाफ डे लेके या कभी सैटरडे को ही दोनों टेस्ट लिख लेना, ऐसे करती थी सर। तो ये सारा जर्नी काफ़ी सर संघर्षशील रहा है और मेरे भाई बहनों ने बहुत सहयोग किया है सर। ये बात तो सही है सर कि सफलता अकेले की नहीं होती, आपके माँ बाप का त्याग, आपके भाई बहन का त्याग, सबका योगदान होता है सर। वैसे ही सर मेरी सफलता में भी मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है। छोटा भाई बहन हो के वो लोग इतना हिम्मत देता था मेरे को खुद पे जितना भरोसा नहीं है, उन लोगों को मेरे पे ज़्यादा भरोसा था सर। वही है सर। और एक मजाज लखनवी जी का मैं ये कोटेशन है, शायरी है सर, कहना चाहती हूँ कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल से तू एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो इस परचम लहराने में एडिटोरिया ने काफ़ी सहयोग किया है सर, इसका दिल से धन्यवाद सर। और सर एक और सर, मेरा अचीवमेंट, जैसे कोई पूछता है कि मेरा अचीवमेंट क्या है, तो सर मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, वो उनको मैं उपलब्धि के रूप में देखती हूँ कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी आगे तक गए हैं सर। जैसे आरा से बहुत छोटे छोटे जगह से मेरे ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई बैक सपोर्ट नहीं है, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है सर, और मेरे बच्चों को मेरे पे गर्व है। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है सर। इस पे मैं कुछ बताना चाहूँगा पूजा को जी सर। कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, यूट्यूब पे मैं आता था, तो बच्चों के कमेंट आते थे कि सर आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना कुछ जानते हैं, तो आपका तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए, और अगर आपका नहीं हुआ है और आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तब तो हम लोगों का क्या होगा। तो इस तरह का कमेंट आता था। तो उस समय मेरे दिमाग में ये चलता था कि मुझे एक सिलेक्शन लेके जरूर बच्चों को ये प्रूफ करके दिखाना है कि आप जिनसे पढ़ रहे हैं, अगर कंटेंट आप देख रहे हैं, तो आप भरोसा कीजिए, इतना अच्छा आप सीखेंगे तो आपका भी होगा। और ये मेरे लिए एक उस दौरान जॉब लेने के लिए एक मोटिवेशन था कि ले लेना चाहिए हमें, ताकि कम से कम बहुत लोगों को इससे प्रेरणा मिल जाएगी।
और उस दौरान इसीलिए मैंने जॉब निकाला था, सिविल सर्विसेज पास की थी, फाइनल सिलेक्शन लिया था, तो वो मिला था। दूसरा, उस पीरियड में जो आपने कहा कि मैं यूट्यूब देखती थी, तो उसमें बहुत सारे मुझे टीचर के कमेंट आते थे कि सर आप जो पढ़ाते हैं उसी पैटर्न को मैं अपने क्लासेस में यूज करती हूँ या करता हूँ, और वहाँ पे बच्चे बड़े खुश होते हैं और मुझे बहुत प्रेज मिलता है, प्रशंसा मिलती है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। तो इसलिए सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा यूज किया कि हाँ मेरा कोई कंटेंट आपने लगा कि बहुत अच्छा सर बताया है, इस टेक्निक पे हम भी बताएंगे बच्चों को? जी सर, जब मैंने शुरुआत में, जैसा मैंने बोला, जब एडुटेरिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल था सर। शुरू हुआ था वैसे ही। और वो चैनल एक सीधा सा भी बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता है, बेसिक थोड़ा बहुत जानता है, अगर वो चैनल को आपकी पुरानी वाली वीडियो से वो स्टार्ट करे ना, वो बहुत कुछ सीख जाएगा सर। मतलब पहले पीटी निकालना, जैसे आजकल थोड़ा पीटी और ज़्यादा एडवांस हो गया है सर, तो डीप की ज़रूरत है, लेकिन पहले आपके वीडियोस सर काफ़ी मतलब अच्छे होते थे। एक ही वीडियो में सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता था। अगर प्लासी का युद्ध शुरू हुआ तो फिर वो वहीं ख़त्म हो जाएगा सर के क्लास में, एक क्लास में। तो ये इससे बहुत हेल्प मिली है सर। और एक और मैं अपना जर्नी शेयर करना चाहूँगी सर। जैसे मेरी पोस्टिंग भी ग्रामीण क्षेत्र में है, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ पे मतलब बच्चों के सपने बहुत सीमित है, उनको तो पता भी नहीं है कि ये क्या होता है, ऑफिसर्स क्या होते हैं। उनको जब जैसे मैं क्लास में पूछती हूँ ना, मेरे को ये है कि मैं सबसे बहुत पूछती हूँ, बातें बहुत करती हूँ बच्चों से कि आपको क्या बनना है। बहुत छोटे बच्चे हैं, तो 2 ऑप्शन उनके मन में रहता है, बिहार पुलिस, आर्मी, बिहार पुलिस, आर्मी। उन्हें ना इंजीनियरिंग पता है, ना मेडिकल पता है। तो ये चीज़ मैं क्लास में भी उनको बताती हूँ कि करियर में बहुत ऑप्शन है। और जो मेरे एक्सपीरियंस से या जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, दूसरे बच्चे मोटिवेट होते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ। तो एक मेरा छात्र है अभी भोजपुर में, ग्रामीण क्षेत्र का सर, वो सुमित कुमार नाम है उसका। उसकी फैमिली भी मतलब वैसी ही है बहुत। उस स्थिति में वो बच्चा इस बार 94% 10th में लाया है। और वो बोलता है कि मैम मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरा स्टेटस लगा के कहता है कि मैम 2-3 साल बाद मैं भी ऐसा ही प्रेजेंट करूँगा। तो ये मेरे लिए इतना मोटिवेटेड रहा सर। ऐसे ही सर बहुत सारे बच्चों से मैं प्रेरित होती हूँ और बच्चे मुझसे प्रेरित होते हैं सर। तो जो आपने स्टोरी सुनाई ना कि आपका देख के बच्चे प्रेरित हुए हैं, जी सर, तो आज उसी तरह का गौरव मुझे महसूस होता है जब आप लोग यहाँ आते हैं कि मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी वो यहाँ तक पहुँच रही है। तो आज लगता है कि वो बड़ा ही शुभ दिन था और बड़ा ही पता नहीं क्या मेरे माइंड में था, क्या मेरे पीछे से आया था। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो शिक्षक बनने की ओर तो नहीं पढ़ाई करता है कि मैं टीचर बनने के लिए पढ़ाई शुरू किया हूँ। उस तरह के संयोग बनते हैं, उस तरह की परिस्थितियाँ आती है कि वो शिक्षक बनता है। और आज लगता है कि वो डिसीजन बहुत सही था। बिल्कुल सर। मुझे हर बार ये एहसास हो रहा है जब मैं कहानियाँ सुन रहा हूँ, और तो मुझे हर बार लगता है कि आपने भी बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली है इस बार, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा ही है। जब आप पढ़ा रहे होंगे तो फिर इस दिन की कल्पना तो नहीं होगी कि नहीं, ऐसा मतलब एक इतना दिन दूर आएगा। का तो नहीं सोचा था। बस ये सोचता था कि जो बच्चे गांव में हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अनुभव नहीं है। तो जो मैंने अनुभव गेन किया है इधर उधर दौड़ के, भाग के, सब जगह से थोड़ा थोड़ा लेके, मेरी ये खासियत थी कि मैं जहाँ भी जाता था तो 2 घंटे के बकवास में जो 2 मिनट का काम का होता था वो मैं ले लेता था। और वही आपने और वही बच्चों को उसी बताया। को समेट के मैंने सिर्फ पढ़ाने की कोशिश की। उसमें बकवास दूर रहा। हाँ। मेरे पूरे कंटेंट में एक लाइन अगर कोई खोज के लाए कि ये सर आप बकवास किया करते थे, नहीं मिलेगा। नहीं, जितने भी बच्चे तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उन सब से मैं यही कहूँगा कि इस बात को लेकर बहुत अलर्ट रहिए। आजकल का ज़माना जो है उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बम्बार्डमेंट है, फ्लडेड है पूरा इंटरनेट। उसमें ये चुनना आपकी जिम्मेदारी है और आपके सफलता की कुंजी वही होगी कि कहाँ पर अनावश्यक चीज़ें ना हों, आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हों। और आप दोनों लोगों से बात करके जो मैंने महसूस किया, कई बार मेरे रोंगटे खड़े हुए, और इसलिए ज़्यादा क्योंकि मेरी भी कहानी कमोबेश ऐसी ही है, आप ही लोग जैसी है। जब आप बता रहे थे, मुझे याद है मेरे भैया ने 75 रुपये से पहला ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था परिवार को चलाने के लिए, और मेरी भी संयोग से पहली कमाई 75 रुपये पर आर्टिकल ही थी। तो एक लंबा संघर्ष जब सफल होता है
तो इंसान सिहरता ज़रूर है। उस दौरान मैंने अपने डायरी पर 12-14 साल तक 4 लाइन लिख कर रखा था। मेरी कविता नहीं है, लेकिन उस 4 लाइन ने मुझे जीवन में बहुत संबल दिया। भटकनों में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। भटकनों में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। शक्ति की खोई हुई पहचान जगती है, आदमी जब बेतरह असमर्थ होता है। तो वही हिम्मत से आप लोगों ने सफलता पाई। ठीक है, चलिए आपसे फिर बात करते हैं। आपका सफ़र कैसा रहा और एडुटेरिया कैसे पहुंच गई आप? सफ़र तो सही में बहुत लंबा रहा है। एडुटेरिया मैंने शुरू किया था यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। मैं यूपीएससी प्रिपरेशन किया, उसके बाद तो मतलब लगता था, स्टार्टिंग किया तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि लगता था कि बाप रे कैसे होगा। फिर एक फ्रेंड थे मेरे जिन्होंने मुझे आपका वीडियो हिस्ट्री वाला भेजा था कि इससे पढ़ो, बीपीएससी का तैयारी करो। तो वो देखा तो मतलब इतना इजी और इतना मतलब क्रिस्प था वो चीज़, तो उसको देख के मतलब तो एक होता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई ये तो सिंपल है, ईजी है, ये तो हो जाएगा, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो वही मतलब आपका जो हिस्ट्री वाला वीडियो था सर, मतलब वो 32 जो अभी मुझे याद है 32 वीडियो हैं टोटल शायद, वो मतलब मैं 5-6 बार देख चुकी हूँ अभी तक। हर पीटी से पहले वो वीडियो ज़रूर देखती हूँ हिस्ट्री के लिए। मतलब वो इतने सिंपल और ईजी हैं, और उससे मतलब जिस तरह का कंटेंट पहले था 64, 65 या 66 बीपीएससी जैसा आता था, जैसा आपने कहा था कि उस टाइप का, उस टाइम में तो वो बहुत मतलब वही था, मतलब हाँ बहुत सफिशिएंट था, मतलब और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, वीडियो देख लो आपको सब आ जाएगा, वो वाला चीज़ था। तो मतलब उसके लिए सर थैंक यू। मतलब उसके बाद तो आप मतलब जिस तरह से पढ़ाते हैं वो बहुत ईजी कर देते हैं, मतलब समझना बहुत ईजी हो जाता है, उसके लिए तो आपको थैंक यू बहुत। एडुटेरिया तो मतलब मैंने 66 बीपीएससी दिया था, उससे पहले आपका हिस्ट्री का वीडियो देखा था। उस टाइम शायद पहली बार मैगजीन भी आया था करंट अफेयर्स का, उस टाइम हिंदी मीडियम में ही आया था, तो वही पढ़ा था। 66 बीपीएससी प्रीलिम्स तो नहीं हुआ था, 3 नंबर से शायद रह गया था। उसके बाद से मैं आप ही का मतलब करंट अफेयर्स तो एडुटेरिया का ही पढ़ा है हमेशा से। उसके बाद टेलीग्राम के थ्रू पता चला कि एडुटेरिया का सेंटर आरा में भी खुल गया मेंस के लिए, तो 67th मेंस दिया था मैंने, इंटरव्यू तक पहुंची थी पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसके बाद 69th वाला दिया, तो 69th में मेंस नहीं हुआ क्योंकि मुझे क्या कहते हैं पैटर्न चेंज हुआ। उसके बाद मुझे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इश्यू हुआ, तो मैं दोनों जीएस का GS1 और GS2 में 38 मार्कर क्वेश्चन ही छूट गया। तो उम्मीद था कि तो नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन छोड़ के आया। मेरा मेन इशू था मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए मैंने एडुटेरिया का आंसर राइटिंग प्रोग्राम मतलब ज्वाइन किया, क्योंकि कम से कम इसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू कंप्लीट होगा। तो सही में मतलब टेलीग्राम ही पता चला कि एडुटेरिया का चल रहा है आरा में, तो सबसे ईजी है, घर है, अब घर से बस जाके देना है, सबसे ईजी तो वही चीज़ है। तो इसी तरह पता चला। और थैंक यू सर, आपने मतलब एडुटेरिया का आरा में शुरू किया, आपको भी थैंक यू कि मतलब वहाँ सेंटर खोले कि हम लोगों के लिए ईजी हो गया, लड़कियों के लिए सही में ईजी हो गया। अभी कहाँ किन किन ज़िलों में हमारे सेंटर्स हैं? अभी बहुत सारे डिमांड्स आएंगे कि हमारे यहाँ भी ले आइए। टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट 14-15 ज़िले हैं बिहार के जहाँ पर चल रहे हैं। उसकी सूचना हम लोग एक अलग वीडियो बना करके हम लोग देंगे। ठीक है भाई, जिसको जानकारी चाहिए होगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा कि कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर हमारा टेस्ट सीरीज सेंटर है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे इस तरह के सवाल आए हुए हैं। अलग अलग ज़िलों से अब सब जगह का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। सर हमारा नाम सुमन राजवा, गृह जिला सर रोहतास सासाराम के हम निवासी हैं, लेकिन आरा में पत्रचार लिपिक बिजली विभाग में सर क्लर्क के पोस्ट पर अभी पदस्थापित हैं। अरे वाह, गुड। और वहाँ से काम करते हुए सर आरा सेंटर के बारे में हमको पता चला। मतलब आरा में ड्यूटी करत जॉब निकाल लेना। जी सर। वाह, कैसे? सवाल में कैसे? संडे को सर जाके टेस्ट लिख देते बहुत थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी दिन तो पढ़े के पड़त रही है, ऐसे थोड़ी कि संडे के गई नहीं या बस लिख के चल रही। ना सर, बाकी दिन पर जो टाइम मिलता था जितना भी, सुबह में शाम में हम पढ़ाई करते रहीं। और सर उससे पहले हम 67 से ही एग्ज़ाम देते नहीं, 67th में मेंस में कुछ मार्क्स खातिर रह गई। और हमारा साथ हमारे सिस्टर भी बाड़ी, वो भी साथ में ही हमने की तैयारी करेंगे। इस बार उनकर कुछ मार्क्स खातिर ना भइल बा, थोड़ा सा दुखी बाड़ी। कौन ना अगला बेरा हो जाई 71 भी देले बानी। जी सर। 71 भी हो जाई,
लगल रहे कि चाहिए। जी सर। और एडिटेरिया के बारे में तो सर हमसे मेरे भैया लोग थे, जो बड़े पापा के भैया लोग, उनके बेटे लोग, तो वो लोग यूट्यूब का वीडियो आपका देख रहे थे। वो लोग दरोगा का तैयारी करते हैं और हम सर मैथ बैकग्राउंड से रहल बानी पहले, तो NIT हम ज्वाइन ना कईनी। पापा कहले कि IIT होई तबे करे के बा, नहीं तो सिविल सर्विस करे के बा। तो NIT का हम काउंसलिंगे ना करेनी। ओकरा बाद शिफ्ट जौन NIT में हो गई रहे जी सर, लेकिन गईला ना। ना अच्छा, शिफ्ट जौन मैथ बैकग्राउंड से GK बैकग्राउंड पर आवे के रहे, ओकरा में भैया लोग वीडियो देखत रहन जा, तो वंजना के साथे हम भी देखत रही सर के वीडियो। देखत वहाँ से रुचि जागल कि GK भी सही हो सकेला। पहले हमारे मैथे ज़्यादा स्ट्रांग रहे, तो उसके बाद तैयारी करने लगनी हम भी BPSC खातिर। 67th में कुछ कंटेंट हमरा के उपलब्ध ना भइल उतना, और मेन हमार दिक्कत सर रहल बा नोट्स बनावे के। हम नोट्स बनावे में थोड़ा आलसी है किताब में ही अंडरलाइन करेनी। 70वीं में तो लिखल लिखायल नोट्स मिल जात रहे। मेन सर वही उसी के बदौलत हम पार हुई बानी। 69th में भी हम कुछ मार्क्स खातिर मेंस दिए थे। मेंस में 7 नंबर खातिर रह गई रहे। एडुटेरिया जब लेखनी प्रोग्राम स्टार्ट भइल, तो ओकरा में जैसे बनावल मटेरियल मिल जाता रहे, ओकरा के पढ़ के हमरा के ये चाहिए टारगेटेड इतना दिन में इतना ख़त्म हो, और उसके बाद जाके एग्ज़ाम दीजिए। हमको ऐसा ही चाहिए था, वैसा ही तो था, वैसा ही मिल गया सर। अगर जितना देर वो नहीं मिल रहा था, उतना देर हमारा पेंडिंग रह गया था। मेरी सिस्टर 67th में इंटरव्यू दी थी, जब उसका एज केवल 20 था, क्योंकि वो नोट्स बनाती है, हम नहीं बना पाते हैं, हम फंस जाते थे। हम यही समय तक कि नोट्स मिल जाए, बस हम पार हो जाए। टारगेटेड नोट्स की इतना दिन में इतना ख़त्म, हमको प्रेशर न मिले, पूरा सिलेबस एक साथ मिल जाता है, तो हम कोई सब्जेक्ट उठाते हैं तो उसमें परफेक्शन के तरफ तैयारी करने लगते हैं। तो ओकरा चलते हमारा पूरा तैयारी ना हो पावेला, टेस्ट भी ना दिया पावेला। अब एक टॉपिक पर ज़्यादा देर रुक जानी, ई हो गई कि 7 दिन में इतना ख़त्म करा, अगला दिन टेस्ट द, टेस्ट में जो मिलल फीडबैक, ओकरा बाद उसका आंसर भी मिल जाई, तो 2 बार रिवाइज हो जाला। तो अपन गलतियों बुझा जाला। जी सर। तो जो हम सोचते नोट्स को लेकर जो भी बातचीत हो रही है ना, तो उसमें एक मन में सवाल हमेशा आता है कि नोट्स आपने ग्रेजुअली बहुत अच्छा किया होगा, और जैसा हम लोग बाकी वीडियोस में भी बोलते हैं कि जो कंटेंट की टीम है हमारी, उसमें जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी इंटरव्यू दिए हुए हैं। नोट्स की फिलॉसफी जैसे हर बार एक बात है, क्रिस्प चीज़ें मिलती हैं, तो इसमें होता क्या है कि पढ़ाई में जो BPSC का मेंस का सिलेबस है वो काफ़ी बिखरा हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट। तो नोट्स बनाने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति जो सिलेबस को अच्छे से समझा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है, किस किस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट है, तो वो अनुभवी व्यक्ति ही वो क्रिएट कर सकता है। हमारी टीम में जो है वो मैक्सिमम लोग जो कम से कम 3 से 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, UPSC में इंटरव्यू दे चुके हैं, वैसे लोग ही हमारी टीम में है, कंटेंट टीम में। इस बार मैंने बताया था, कई बार मैंने सार्वजनिक मंचों पे कहा कि 62 लोग हमारे मेंटर्स टीम में थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, और वो ऐसा नहीं कि पहली बार दे रहे थे, वो कई बार से दे रहे थे। तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है और उनको सिलेबस और सारी चीज़ों का पूरा पता है, तो इसीलिए वो समझ पाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, कहाँ वो उनका समय बचाया जा सकता है। और पूरा खेल इसी का है कि कम समय में बेहतर परफॉर्मेंस, यही पूरा गेम है और यही इनको दिया जाता था। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं हिंदी माध्यम? 1 2 लोग इंग्लिश माध्यम। इस मंच पर बराबर रेशियो है। ठीक। पिछले वाले में तो सर 10 लोगों का हुआ है, जिसमें 5 लीजिए ये बात आप माइक पे बोलिए। सर, और ये हमारे आरा जिला के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि पूरी बात बतानी पड़ेगी। पहली बार सर मतलब एडुटेरिया वहाँ पहली बार स्टार्ट हुआ, और जिसमें 10 लोगों का सिलेक्शन फाइनल हुआ। आज तो 4 ही लोग आ पाए हैं, मतलब ये काफ़ी बड़ी बात है। और उसमें 5 लड़कियां हैं और 5 सर लड़के, उसमें भी बराबरी पे है सर। मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है सर। और ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल के संसाधनों के अभाव के बावजूद संसाधन वाले स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के अपनी जगह बनाना, यही काबिलियत है और यही इम्पोर्टेंट है।
हम आपको जो बता रहे थे संसाधनों के कमी में से निकल के, सर वैसा ही कहानी रहा है हम लोग का। मेरा भी पृष्ठभूमि ग्रामीण रहा है। अहिरौली गांव है सासाराम के अंदर, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। और सर हम लोग 7 भाई बहन थे टोटल, बड़े पापा के लेके और हम लोग लेके। तो आज लगभग 6 लोग पार हो गए, बस केवल एक ही बची है जो मेरे साथ इंटरव्यू दी थी। उसमें से एक हो गए बिहार दरोगा, चंपारण में सर आपसे मिले भी थे संपत जी। और अच्छा, भाई बड़े। हाँ जी सर, बड़े भाई बने। हमारे जो पोस्टिंग रहे तो भेटात रहे, वो वही लग ट्रेनिंग रहे उनका जी सब सर, इंस्पेक्टर के रूप सब में। इंस्पेक्टर। हाँ। तो हम उनसे फ़ोन भी करवाए थे सर को कि कंटेंट हमको चाहिए, सर के पास कॉल करिए, इंग्लिश मीडियम का। वो कॉल किए थे तो उस समय कंटेंट नहीं था, 67 का बात कह रहे हैं। नहीं, उस समय टेस्टवा चलत रहे, लेकिन वो में पहले कंटेंट न दियात रहे, टेस्ट के बाद जो मॉडल आंसर वाला मॉडल content आंसर रहे, से केवल दिया। नोट्स हम मांग रहे थे, नोट्स हाँ। नहीं था उस समय इंग्लिश मीडियम का। वो उस बार मेरा नहीं हो पाया। फिर एक भाई हैं वो पंचायत सेक्रेटरी हैं, एक सिस्टर जो बड़े पापा की हैं वो शिक्षिका हैं, और हम हुए अपने में बड़े तो मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ। एक भाई है उसका भी सिलेक्शन हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। एक सिस्टर MBBS कर रही है अभी इंटर्नशिप में। बहुत बढ़िया। बस एक बची है और वो वो मेरे 71 बजे देने वाली ना। दे दी है। हाँ, तब हो जाएगी अगला बार 7 में 7। ये सर आशीर्वाद चाहिए। इसी के चलते सर गांव में भी बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है बहुत कि बढ़िया। जितने लड़के गांव, थे- जिला, जवार, भाई आरा से रिजल्ट सुन के हमारा मन में काहे खुशी होता है। ऐसे होता है कि अब ये अवेयरनेस के लेवल जोन बढ़ी, जितना लेकर और तैयारी करी सा उतने बढ़िया। अच्छा रिजल्ट आई। तो पूरा समाज खातिर, जोना भी समाज से आदमी निकलल बा ओकरा खातिर बहुत बेहतर होला। जैसन माहौल हुई लड़का उसे खींच के जालन सा। मम्मी पापा यही कहते रहे सर बीच में तैयारी के दौरान कि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम लोग का नहीं होगा तो बहुत खराब मैसेज जाएगा, अगर हो जाएगा तो इतना सही मैसेज जाएगा कि पीछे लाइन लगने वाला है लड़कों का। सब तैयारी बच्चा में। फिर तैयारी करियन सा। अभी जैसे हम कहानी सुननी कि बतावत रहे कि बिहारी साहब जो है गांव के पहला व्यक्ति होंगे जेकरा जॉब लागल। अभी का मैसेज दी है गांव के? ये मैसेज दी है ना कि मेहनत कैला से हो जाई। एकदम गांव के पहला लेकर अब जिनकर सोची- जॉब लागल, पहला सोची- जोन मैट्रिक कैला। हाँ, अपने परिवार के पहला परिवार में लड़का हुए पहला जे मैट्रिक मैट्रिक कैला। कैले, और गांव में तो और लोग कैले हुई हैं, लेकिन जॉब तक ना पहुंच पहले। तो यह ना मैसेज जाई कि मेहनत कैला से ना होता, लेकिन एक आदमी क ले तो उसे ये मैसेज जाले कि हो गए। पहला बार भेलक ऐसे जॉब लोग करलन। बीपीएससी में मतलब इतना बढ़िया अधिकारी पद पर पहला व्यक्ति गईले हैं, तो इससे तो अच्छे मैसेज आई। दूसरा हम बतावत बानी कि हम शिवहर जिला से आवत नहीं। जौना टाइम में हम ग्रेजुएशन करत रही तो हम आके मुजफ्फरपुर ग्रेजुएशन करत रही। काहे कि पूरे शिवहर जिला में बीए के कॉलेज नहीं है। वो टाइम में एगो कॉलेज नहीं के रहे जो 12th से ऊपर के पढ़ाई कर सके थे, तो लोगों के मुजफ्फरपुर आवे के पड़त रहे, मुजफ्फरपुर रह के बीए के पढ़ाई करत के पड़े। तो जब आपके सामने समस्या आएंगी तो उस समस्याओं से घिर जाइएगा और सोचिएगा कि यही मेरी डेस्टिनी है, तब तो ना बढ़ पाइएगा। समस्याएं आएंगी घेरने के लिए और उससे निकल जाना है, यही से निकलनी है सबनी लोग। चलिए, बहुत बहुत बधाई। पूजा गीत सुनावेला आपने कहत रहनी है, एगो गीत सुनाई। सर भोजपुरी में भिखारी ठाकुर का अरे लोकगीत वाह। सर प्रस्तुत करना चाहते ओकरा से बढ़िया बाबा। रुपया गिनाई लिहला पगहा धराई दिहला, अरे चेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी, साफ के आंगन गली छिपा लोटा मल मली, बनल रहनी माई के टहलनी हो बाबूजी। सर ये बेटी बेचवा के प्रसंग में ये भिखारी ठाकुर जी का गीत है सर। अब तो ऐसी समस्या नहीं है, पहले थी सर ऐसी समस्या कि लोग कम उम्र में बेटी को पैसे की कमी की वजह से बेच देते थे दूसरे के हाथों सर। एक समय की समस्या थी। तो उसी में सर एक बेटी अपना दुख बयां करती है कि
मैंने क्या ऐसा कर दिया? मैं घर का सफाई करती थी, माँ के साथ रहती थी, माँ का सहयोग करती थी, फिर भी आपने क्यों मतलब ऐसा कर दिया? लेकिन आज सर एक समाज में मैसेज गया है कि नहीं, आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए और बेटी बेटा कुछ नहीं होता सर, एक बराबर है। आज के गार्जियन भी सर काफ़ी जागरूक हैं, ऐसी नहीं, ऐसा अब बहुत कम देखने को मिलता है। आज लोग गार्जियन भी अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं सर, तो ये काफ़ी अच्छा मैसेज है सर। बहुत अच्छा मैसेज है। और सबसे अच्छी बात, मैं अभी तक बहुत सारे बच्चों से मुलाकात हुई है जो सक्सेसफुल रहे हैं। पूजा, मैं आपको ख़ास तौर पर अप्रिसिएट करना चाहूँगा इसके लिए कि आपकी हर बात में समाज केंद्र में है और आप अपनी सफलता से ऊपर आप समाज को कुछ देना चाहती हैं। और ये कोई बनावटी तरीके से नहीं है, बल्कि आपकी हर बात में दिल से वो चीज़ है कि आपकी वजह से, आपकी तैयारी की वजह से, आपके व्यक्तित्व की वजह से, परवरिश के टाइम से आपके मन में बसा हुआ चीज़ है जो दिख रहा है। मेरी माँ है सर, इसके लिए सर मेरी माँ मेरी प्रेरणा है सर। उनमें इतनी धैर्य है, इतनी सहन शक्ति है सर कि परिवार में कोई भी समस्या आती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। और सर ये एक मजाकिया बात है, लेकिन मैंने माँ से पूछा था, मम्मी से, कि मम्मी अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 72वीं फॉर्म नहीं भरे, मेरा हो जाएगा क्या? तो वो रही थी, हाँ बबी मत भर, अब की बार तो हर फाइनल बा, छोड़ दो। ऐसे मैंने मजाक में मम्मी से पूछा था। तो वही है सर, वो हमेशा पॉजिटिव रहना, और उनका संस्कार सर हम तीनों भाई बहन में दिखता है सर कि हाँ। और सर मेरे दादाजी मेरे रोल मॉडल रहे हैं सर। वो अभी तो हमारे साथ नहीं है, वो इंडियन ऑयल में सर इंजीनियर थे पहले। तो उनका जो मेरा बेस है सर, वो मेरे दादाजी की देन है। उन्होंने शुरू से मुझे क्लास में फर्स्ट आने की जो लत लगाई ना, तो मैं बहुत पिटाई भी खाई हूँ अपने दादाजी से। आसपास के लोग रोने लगते थे कि बहुत सारे, मेरी दादी डेली लड़ाई करने लगती थी कि आप पढ़ के कलेक्टर ही बना दे बका। मतलब सोचिए कि वो यूकेजी क्लास में, मैं यूकेजी क्लास में, वो मेरे को बटा पर का जोड़ सिखाते थे, होता है ना, और एक एक पेज सर वर्ड लिख के दे देते थे और बोलते थे कि इसको पढ़ो, रटते रहो, और जब मैं नीचे जाऊंगा आवाज़ आना चाहिए। वो डिसिप्लिन जो लाइफ में दादाजी ने मुझे दिया है, वो उसके कारण आज मैं यहाँ तक सर बढ़ पाई हूँ सर। तो मैं उनको भी ये श्रेय देना चाहती हूँ। वो हमारे साथ तो नहीं है, स्वर्गीय ब्रजेश कुमार सिंह मेरे दादाजी मेरे रोल मॉडल रहे हैं सर। उनकी किताबें वो जो लिखते थे ना, वो आज भी मैं पढ़ती हूँ। वो पूरे पुराने हो गए हैं, फट गए हैं पीले पन्ने, लेकिन उनकी जो बातें, वो युग निर्माण योजना जैसी मैगजीन का आजीवन वो सदस्यता ग्रहण किए थे। मतलब पूरा गांव भी मानता है कि हाँ उनके जैसा सर व्यक्तित्व होना। सर, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये परवरिश से चीज़ें आती हैं जो रिफ्लेक्ट होती है। ये बातचीत आज की हमारी थोड़ी अलग रही। एक लास्ट में कहना चाहूँगा, परवरिश से तो आती हैं, लेकिन साथ ही ये क्या दिखाती हैं कि अगर आप अच्छा लक्ष्य रखते हैं, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, तो केवल कलम में वो ताकत नहीं होनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व में भी वो ताकत आनी चाहिए। बिल्कुल। आपका रहन सहन, आपके विचार, आपके भाषा, आसपास के लोगों से बर्ताव, ये सारी चीज़ें एक अधिकारी बनाने, एक अच्छे मानव के निर्माण में एक जो है अभिन्न अंग है। तो मैं जितने भी छात्र देख रहे हैं, मैं उनको यही अपील करूँगा कि अगर आप किसी भी तैयारी के दौर में आगे बढ़ते हैं, तो एक शिक्षित जो व्यक्ति की गरिमा होती है वो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे अधिकारी या एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो पाएंगे। चलिए, तो आज सही मायने में लग रहा है जो हम लोग हर बार कहते हैं ना कि आरा जिला घर बा तो कोना बात के डर बा। आज सही में लग रहा है कि आरा जिला घर बा तो कोना बात के डर बा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग से बातचीत करके। सभी लोगों को एक बार पुनः बधाई, और अमृत सर आपको भी स्पेशली बधाई, क्योंकि सभी आपके भोजपुर से जुड़े हुए हैं। और मैं जब आप बिहार के लिए आए और एडुटेरिया से जुड़े, तो मैंने उस दिन पहला लाइन यही कहा था कि एक बार आइए और बिहार के लिए भी खुल करके बिहारियों के लिए काम कीजिए, और आपने एक्सेप्ट किया। और आज आप देख रहे होंगे कि अब बिहार बदल चुका है, अब हर गांव में शिक्षा पहुंच रही है और गांव के बच्चे प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। आज मुझे अपने फैसले पर खुद गर्व है कि मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। चलिए, थैंक यू आज के सेशन के लिए, सभी लोगों का धन्यवाद, और आप सभी को ढेर सारी फिर से एक बार शुभकामनाएं। शाबाश, रुकिए, एक सेल्फी हम लोग लेते हैं जो लास्ट में बोलेंगे ज़रूर। ये हमारे इस कार्यक्रम की रवायत होते जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।